हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम नंबर सिस्टम है, इसको कराऊंगा। इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं और इंग्लिश में नंबर सिस्टम। तो पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन कराने के बाद में इसके कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे, फिर उसके बाद में अपन सवालों पे चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन देख लो, ये नाम से ही पता चल रहा है ये संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम है। तो ये किस पर आधारित है? नंबरों पर आधारित है। तो नंबर कौन से होते हैं? ये नंबरों को देख लो, नंबर किससे बनते हैं। तो पहले देखिए अंक यानी अंक, डिजिट, अंक क्या होते हैं ये देखो पहले। तो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक होते हैं। अंक कितने हैं इनको गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10। 10 अंकों से ही पूरा नंबर सिस्टम चलता है। तो ये अंक है, अंक कितने होते हैं? 10। अब इन अंकों से मिलके संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या। अब ये देख लो संख्या, नंबर्स, ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? ये नंबर इन अंकों से बनते हैं। जैसे इसको लिखिए, कोई भी नंबर ले लो, 4520, ये एक नंबर्स हो गया। ये किससे बना है? ये इन अंकों से बना है। अंकों से संख्या बनती है। तो देखिए 4 है, ये भी अंक है, 5 भी अंक है, 2 भी अंक है, 0 भी अंक है। तो ये जो नंबर्स बना है ना, ये किससे बनता है? अंकों के समूह से बनता है। ये 98 है, ये भी एक नंबर्स है, संख्या है। और ये 10 है, ये भी नंबर्स है। ये 8 है, ये भी नंबर्स है, लेकिन ये भी कहाँ से आया है? अंकों से ही आया है। तो ये डैश डैश कहाँ तक चलती है? संख्या कोई भी हो सकती है, अनंत होती है संख्या, कितनी भी संख्या बन सकती है ये अंकों से। अब संख्याएं कौन सी होती हैं उनको देख लो। पहले देख लो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं यानी नंबर सिस्टम। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं ये देखो, ये प्राकृत संख्या है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने भी लिख सकते हैं। ये कहाँ तक चलते हैं नेचुरल नंबर? प्राकृत संख्या कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती है। अगर अपन से कोई पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो अपन नहीं बता सकते कि वो अनंत होता है। जो भी नंबर्स आता है वो सब प्राकृत संख्या होती है, चाहे कोई भी नंबर आए, लेकिन अपन सबसे छोटी बता सकते हैं। अब लिख लो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है?
केवल ये पूरे नेचुरल नंबर किस में है, होल नंबर में शामिल है, बस इसमें जीरो इसमें और शामिल कर दिया है तो ये होल नंबर बन गया, पूरी संख्या बन गई। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं। अगर सबसे छोटा होल नंबर अपने से पूछा जाए, पूरी संख्या पूछी जाए तो जीरो है, लेकिन सबसे बड़ा तो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं होता। जो भी नंबर्स आएगा पूरी संख्याएँ आएंगी, होल नंबर आएगा। अब देख लो पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक कौन से होते हैं, कौन सी संख्याएं होती है पूर्णांक, ये देख लो। ये एक नंबर लाइन होती है, इस पे बीच में जीरो रहता है, जीरो, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5 और डैश डैश इनफाइनाइट तक चलते हैं। इधर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और ये माइनस के 5। इधर भी कहाँ तक चलते हैं, ये इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ये कौन से पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। कौन से होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। और इधर जी कैसे होते हैं, धनात्मक। जीरो के राइट हैंड साइड में कैसे होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या ये प्लस की संख्या होती है ना, उनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये जीरो है ना, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको जीरो ही बोलेंगे। अब देख लो ये पूर्णांक हो गए। अब देख लो सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं, वे संख्या हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित यानी डिवाइड हो तो संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है यानी इवन नंबर कहलाती है। कौन सी हो, जो पूर्णतः दो से पूर्णतः डिवाइड हो वो कौन सी संख्या होगी, इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 और ये कहाँ तक चलेंगी, डैश डैश इनफाइनाइट तक चलती हैं। तो देखिए ये 2 है, 2 1 या 2 होता है, 4 है, 2 2 या 4 होता है, 6 है, 2 3 या 6 होता है। तो यानी ये 2 से पूर्णतः डिवाइडेंट है, विभाजित है। तो ये कैसी संख्याएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए विषम संख्याएं।
यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? वे संख्या हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी ऑड नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे 1 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। 3 है, इसमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता। 5 है, 7 है, और ये 9 है, इसमें 2 से भाग नहीं जाता। 11 है, 13 यानी 13 है, और यानी 15 यानी 15 है। और भी डैश डैश ये कहाँ तक चलती हैं? इनफाइनाइट तक चलती हैं। तो ये भी संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ये क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये कैसी होती है? अभाज्य संख्याएं। चलो अब देख लो, अभाज्य संख्याएं हो गई, वो सम संख्याएं हो गई और विषम संख्याएं हो गई। अब भाज्य अभाज्य देख लो। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वे संख्या हैं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम नहीं, सॉरी, भाज्य। कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। यानी कौन सी संख्या? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल ले लो। भाग देखिए किस में जाता है? 4 में जाता है। 2 2 या 4, 6 में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, 9 में 3 का जाता है, 10 में चला जाता है डिवाइड, 12 में, 14 में, 15 में, और डैश डैश ये भी कहाँ तक चलेंगी? अनंत संख्याएं आती जाती हैं। अगर अपने से सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो कौन सी है? 4 है। और अगर सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो वो तो अनंत है। जो भी संख्या आएगी
भाज्य संख्या वो बड़ी होगी। अब देख लो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं देख लो, इसकी डेफिनेशन देख लो पहले। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, विभाजित नहीं हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे अब एग्जाम्पल देख लो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद में 11 है, 13 है, 13 के बाद में 17 है, 17 और ये 19, इनको भी इनफाइनाइट तक चलती हैं। यानी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 2 में किसी संख्या से भाग नहीं जाता, या तो खुद का जाता है या एक का जाता है। ऐसी 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनमें क्या है, एक का भाग जाएगा या स्वयं का जाएगा। अब सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो क्या होती है? 2 होती है, और सबसे बड़ी तो कोई बता ही नहीं सकता, अनंत तक चलती है। जो भी संख्या आएगी अभाज्य संख्या आएगी। कोई भी संख्या कहीं तक भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जो 1 है ना, वो ना तो अभाज्य संख्या मानी गई है ना भाज्य मानी गई है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 नहीं होती, क्या होती है? 2 होती हैं। ये 2 से स्टार्ट होती हैं। अब लिख लो सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये कैसी संख्या होती है? इनको देख लो, वे 2 संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे इनके एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2 और 3, ये 2 संख्याएं हैं। इनका अगर HCF लेंगे ना तो ये 1 आएगा, क्योंकि ये भी 1 से कटती है, ये भी 1 से कटेगी।
और इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा स्वयं के अलावा। अब ये देखिए, जो अभाज्य संख्याओं के जोड़े होते हैं ना, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 5 7, क्योंकि उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। 7 11, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, 11 13, तो ये कैसी होती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये भी कहाँ तक होंगी? ये अनंत इनफाइनाइट तक चलती हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये हो गई तुम्हारी संख्याएं। अब अपन देखते हैं डिवीजन रूल्स, यानी विभाजन का नियम। अब देख लो विभाजन का नियम। विभाजन का नियम यानी डिवीजन्स रूल्स। डिवीजन रूल्स, विभाजन का नियम देख लो। पहले देखिए 2 से विभाजित, 2 से विभाजित संख्या कौन सी है, ये देखना है। डिवीजन ऑफ 2, यानी 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं, ये अपन कैसे पहचानेंगे? अपन को ये देखना है बिना भाग दिए। तो देखिए कैसे पहचानेंगे बिना भाग दिए कि जो 2 से विभाजित है। यहाँ पर लिखिए इसकी डेफिनेशन, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 4 6 8, यानी वे संख्याएं जिनकी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो वे संख्याएं टू से विभाजित होंगी, 2 से डिवाइड होंगी, विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका। देखिए 4 6 2 4, तो इसका अपन को क्या देखना है? वंश डिजिट देखना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक इसका क्या है? 4 है। क्या है? इनमें से हो तो ये वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है, वंश डिजिट 4 है, तो ये 2 से विभाजित होगी। हाँ लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? अपन बिना डिवाइड किए, बिना भाग दीजिए पहचान लेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है। अब दूसरा नंबर लिख लो, जैसे 5 4 3 6 और 7। तो अपन को क्या देखना है इसमें? ये वाला नंबर देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो ये 2 से, इस वाली कैटेगरी में नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। तो इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, अपन दूर से ही पहचान लेंगे कि ये 2 से विभाजित नहीं है। ठीक। अब देखिए 3 से विभाजित। डिवीजन ऑफ 3, इसको कैसे पहचानें बिना भाग दीजिए कि ये संख्या 3 से डिवाइड है? देख लो इसको। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से
विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी डिवाइड होगी। अपन कैसे पता करेंगे, देख लो इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कोई नंबर है 3, 4, 5, 6 ये नंबर है, तो अपन इसके क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। 3 + 4 + 5 + 6, इनके डिजिट प्लस कीजिए। 3 4 क्या हो जाएगा 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 और 6 18। तो इनका जो प्लस करने पर कितना आ गया, 18 आ गया। अब ये 18 देखिए 3 से डिवाइड है क्या, ये 18 देखेंगे 3 से डिवाइड, 3 6 या 18 होता है, तो ये 3 से डिवाइड है। तो ये क्या है कि अपन पहचान लेंगे कि ये वाली संख्या 3 से डिवाइड होगी। अपन क्या लिख देंगे इसके लिए, हाँ लिख देंगे यस, ये 3 से डिवाइड है। अगर ये जो टोटल आया है ना, ये अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो समझो कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। चलो एक और नंबर ले लो, दूसरा नंबर है 4 3 6 5 और 2, ये नंबर ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, इनके अंकों को प्लस करेंगे। 4 + 3 + 6 + 5 + 2। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 3 कितना हो गया 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 18 और 2 20 हो गया। कितना हो गया 20। अब देखो ये 3 की टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आता। 3 6 या 18 और 3 7 या 21, तो नहीं आ रहा। तो ये क्या है, डिवाइड 3 से नहीं है। ये वाली संख्या है ना, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। अपन उसको पहचान कर लेंगे, नो। अब देखिए 4 से डिवाइड, 4 से विभाजित, डिवीजन ऑफ 4, इसको कैसे पहचानेंगे। ये 4 से डिवाइड संख्या है, बिना डिवाइड किए कैसे पहचानेंगे, ये देख लो। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या होगा, जो संख्या कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 4 5 6 2 5 4। तो अपन को इसमें क्या देखना, पूरी संख्या में 4 से डिवाइड नहीं करना है, केवल इन अंतिम 2 अंक में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 1 या 4, यहाँ से 1 बची 14 और 4 3 या 12, यानी ये 4 की टेबल में नहीं आ रहे अंतिम 2 अंक। जब ये अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये डिवाइड नहीं है किससे, 4 से, तो इसको नो लिख दो, नहीं। ठीक है, अब कोई और नंबर ले लो। दूसरा नंबर 3 5 6 8 2 4। तो इसमें भी देखिए क्या देखेंगे अपन, अंतिम 2 अंक देखेंगे। ये 24 है, 24 को देख लेंगे क्या 4 से डिवाइड है, 4 6 या 24 होता है, तो ये 4 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसको अपन क्या लिख देंगे, हाँ यस, ये डिवाइड है। तो ऐसे अपन 4 से पहचान लेंगे, बिना भाग दीजिए। अब देखो 5 से डिवाइड,
5 से विभाजित कौन सी संख्या है, कैसे पहचानेंगे बिना भाग दीजिए, विभाजित, डिवीजन ऑफ 5। इसमें लिखिए वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, 5 4 2 3। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, केवल इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा तो डिवाइड है, अगर इनके अलावा कुछ और होगा तो नहीं है, ये 5 से डिवाइड नहीं है ये नंबर। दूसरा नंबर देख लो 3 4 5 6 5। तो देखिए इसका जो इकाई का अंक है ना, अंतिम वंश डिजिट क्या है, 5 है। तो अगर 0 या 5 इनमें से कुछ भी होगा ना तो वो संख्या डिवाइड होगी, तो अपन इसमें लिख देंगे हाँ, यस। अब कोई संख्या और ले लो, 5 3, तीसरी वाली 6 4 2 0। तो इसमें अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो ये इस कैटेगरी में आती है। तो ये क्या है, डिवाइड होगी इससे, 5 से, यस। बिना भाग दिए अपन इसको पहचान सकते हैं कि ये डिवाइड है। अब 6 से विभाजित 6 से विभाजित कौन सी होगी, 6 की टेबल क्या, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3। तो ये 6 वाली नंबर्स के लिए दो कंडीशन होंगी कि 2 से डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे 2 के लिए क्या देखेंगे, उसके इकाई का अंक देखेंगे, 0 हो, 2 हो, 3 हो, 0 2 4 6 8। अगर इनमें से इकाई का अंक है तो अपना एक कंडीशन राइट हो जाएगी कि 2 से डिवाइड है। फिर उसके लिए उसके अंकों का योग देखेंगे, 3 से डिवाइड है क्या, तो अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो 3 से होगा, तो फिर दोनों कंडीशन अगर फॉलो होती हैं तो वो 6 से डिवाइड होगा, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। अब देख लो 8 से 7 के लिए तो नियम से अच्छा भाग दे के जल्दी पता चल जाता है। तो ये 8 से डिवाइड, आठ से विभाजित, यानी डिवीजन ऑफ 8। इसमें कैसे पता चलेंगे, बिना भाग दीजिए अपन कैसे देखें कि ये 8 से डिवाइड है। तो इसमें अंतिम 3 अंक संख्या के अंतिम 3 अंक आठ से विभाजित होंगे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अपन को पूरी संख्या चेक नहीं करनी भाग दे के, केवल अंतिम 3 अंक चेक करने होगी। तो इसके एग्जाम्पल देखिए एक आध, देखो यहाँ पर फर्स्ट
3, 4, 2, 6, 8। तो इसमें अपन को क्या देखना है, पूरा नंबर्स नहीं देखना, केवल ये 3 अंक देखने हैं। 3 अंकों में अगर 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। देखो 8 4 जा कितना होता है, वो 8 3 या 24 होता है। 2 बची 28, 28 में 8 से जाता नहीं है, तो ये संख्या विभाजित नहीं है 8 से, इसको नो लिख दो। ठीक, दूसरा नंबर ले लो 4 3 2 5 2 4 8, ये है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हैं, देखो 8 3 या 24, 8 बन जा 8, तो ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो अपन इसको यस लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 9 से विभाजित डिवीजन ऑफ 9, इसका कैसे पता करेंगे बिना डिवाइड किए कि ये संख्या डिवाइड है। तो देखिए संख्या के अंकों का योग, ये 3 की तरह है, जो 3 में नियम है ना वही 9 में। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, विभाजित होगी, तो वह संख्या नौ से विभाजित होगी। जैसे देखो एक आधा एग्जाम्पल, फर्स्ट देखिए 4 3 2 5 6। तो देखिए इसके अंकों का योग करेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा, पहले लिख दो 4 + 3 + 2 + 4 + 6। अपन को लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है, पर मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 4 13, और 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये 19 क्या 9 की टेबल में आती है, नहीं आती, तो इसमें क्या है, ये इससे डिवाइड नहीं होगी, ये नंबर्स इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब इसका दूसरा नंबर देख लो 3 4 6 5। अब इनके अंकों को प्लस करिए, देखिए 3 + 4 + 6 + 5 कितनी आ गई, 3 4 कितना हो जाता है 7, 7 और 6 18, 18 और 5 वो 7 और 6 13, 13 और 5 18 हो गया। तो ये क्या है 18 हो गई ना, तो 9 2 जा 18, तो ये 9 से डिवाइड है, इसलिए ये क्या है, पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब 10 से विभाजित वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो, क्या हो, 0 हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, विभाजित होगी
4 6 7 8। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगी। अगर इकाई का अंक 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या कैसी है, डिवाइडेंट नहीं है, नो। अब चलिए यहाँ पर दूसरी संख्या देख लो, 5 4 6 7 8 2 0। तो इसमें देखिए ये इकाई का अंक क्या है, 0 है, जो मैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो ये 8 से डिवाइड, वो 10 से डिवाइड है, इसके लिए हाँ लिख दो, ये डिवाइड हो गई। ठीक, अब देख लो 11 से डिवाइड। 11 से विभाजित, डिवीजन ऑफ 11 से कैसे देखते हैं, इसको देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। जिस संख्या के सम विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित संख्या हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल 2 5 3 4 2 4, ये संख्या है। और भी कितनी भी बड़ी संख्या हो तो इसको कैसे पता लगेंगे कि ये 11 से विभाजित है। तो पहले अपन क्या है, विषम स्थानों के अंक ले लो, पहला, फिर तीसरा, फिर ये पांचवा। लो लीजिए इनको, देखिए पहला कौन सा है, 2 प्लस तीसरा अंक 3 और पाँचवें नंबर का 2, इनको प्लस कीजिए, 3 2 5 2 7। अब देखिए सम स्थानों के अंकों का ये दूसरे स्थान और ये दूसरा, चौथा और छठवा। तो दूसरा स्थान कौन सा है, 5, चौथा स्थान 4 है, फिर ये 4 है। इनको अंकों का योग करिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 9 4 13। अब इनको माइनस कीजिए, 13 में से 7 माइनस करना है। क्या करना है, 13 माइनस 7, बगल में से छोटी घटा दो, तो ये क्या बच रहा है, 6। तो ये 6, लेकिन ये बचना क्या चाहिए, या तो 0 बचना चाहिए या 11 की टेबल में आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, जो 11 से डिवाइड हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर 0 नहीं है और 11 से विभाजित भी नहीं है तो वो 11 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या कैसी है, नहीं है, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, अब कोई एक नंबर दूसरा और ले लो जो विभाजित हो, 6 5 4 2 3।
तो इसमें देख लो, पहले कौन सा अंक लेंगे, ये ले लो, चलो इस पेन को यूज करते हैं। देखो 6 और ये ले लो 6 + 4 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 10 13 हो गया। कितना हो गया, 13। अब देखिए यहाँ पर ये 2 अंक हैं, ये जो कितना हो गया 7। तो यहाँ पर ऐसा करो, एक नंबर सॉल्व ले लो, 6 रख दो। क्या रख दो, 6। और इसको ले लो, देखो इसको लीजिए सम स्थान 5 + 2 + 6, ये भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इनका माइनस करिए, माइनस कितना आ रहा है, 0। तो ये 0 आ जाए या 11 की टेबल में आ जाए, 11 के फैक्टर आए हैं कोई भी, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ ये संख्या 11 से विभाजित है, हाँ ये यश लिख दो। ठीक है, तो ये 11 तक के ही उसमें आते हैं, इससे आगे तो भाग दे के ही पता चलेगा, वैसे उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको नंबर्स बताए और डिवाइड एंड के रूल्स बताए, तो ये आपको समझ में, मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। तो इसको अगर कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बताना, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, आप थोड़ी सी मेहनत करके मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।